ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड लेयर पैकेजिंग बेसिकली. सो 3D layered packing basically. 3D layer packing. नाउ 3D लेयर पैकिंग जो है वो बेसिकली 2D से ही ओरिजिनेट हो रहा है. तो 1D से 2D आया, 2D से 3D आया, बेसिकली इट इज लाइक दैट. सो फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट लेयर हम लोग दो तरीके से डाल सकते हैं. फर्स्ट लेयर 2D लेयर ही होगी. तो 2D लेयर या तो हम सिंपल ऐसा डालें, ए टाइप, या फिर हम ए बी टाइप डालें. ठीक है, तो दो तरीके से हम फर्स्ट लेयर डाल सकते हैं. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट लेयर. तो हम उस फर्स्ट लेयर को ए बोलेंगे. सो इट कुड बी स्क्वायर, जैसे कि वो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वाला था. और इट कुड बी हेक्सागोनल, जैसे दूसरा वाला था. ठीक है, तो फर्स्ट लेयर जो है हम स्क्वायर वाला, सिंपल वाला नहीं देखते हैं, हम हेक्सागोनल वाला देखते हैं. सिंपल वाला विल बी टू सिंपल एंड देयर इज नथिंग टू रीड अबाउट इट. सो हेक्सागोनल वाला जो है वो हमारे लिए काम का है. हेक्सागोनल वाला बोलने का मतलब है ये वाला लेयर, एग्जैक्टली ये वाला लेयर. ठीक है, अभी ये वाला लेयर में बनाता हूँ, ये वाला लेयर. ये मैं लेयर बनाने वाला हूँ. अब दूसरा लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में होगा. जैसे इफ यू सी दिस पिक्चर, इसमें क्या है, ये पहले दो जो मेरे पास स्फेयर हैं उनका जो डिप्रेशन है, नो दिस इज योर डिप्रेशन, उस डिप्रेशन में नीचे वाला स्फेयर. तो हमें इस तरीके से बनाना है. ठीक है, तो इसका जो डिप्रेशन है हमें उसमें बनाना है. देखो ये तुम साथ साथ में बनाओ, बनाओगे तभी वो फील आएगा, नहीं तो 3D लेयर्ड पैकिंग नहीं समझ में आएगा अनलेस तुम बनाओगे. नहीं तो वो फील तभी आएगा उस पूरे टॉपिक का जब तुम बनाना सीख जाओगे. थोड़ा सा मैसी भी बन सकता है. सो मेक श्योर कि सब डिप्रेशन के अंदर ही आ जाए. सर्कल चाहे बेकार बन जाए वो ठीक है. सर वो डिप्रेशन एक और बार बता दो क्या? डिप्रेशन मतलब ये है, समझ नहीं ये आया. डॉट है ना, डॉट, डॉट, पिंक वाला डॉट देखा. हाँ हाँ नो, दिस इज डिप्रेशन ऑफ दिस टू हाँ. स्टेयर्स. अब इसके एकदम नीचे आना चाहिए. ये देखो ना, एकदम उस डिप्रेशन के नीचे है. देख रहे हो, एकदम उस डिप्रेशन के नीचे. तो डिप्रेशन का मतलब मतलब वो अब क्या है, दूसरा लेयर जो है ना, ये वाला लेयर जो है ना, ये तीसरी लेयर के डिप्रेशन के ऊपर होना चाहिए. देखो मैं बना रहा हूं थोड़ा सा. यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट ठीक है. थोड़ा सा है ना, ये इस डिप्रेशन में ऊपर वाला आना चाहिए. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट इतना एरर होना तो थोड़ा नेचुरल है. अब देखो ना, ये इस तरीके से आ रहा है, इन दोनों के डिप्रेशन में है ये. मैं इस तरीके से,
और इन दोनों के डिप्रेशन में ये आएगा, इन दोनों के डिप्रेशन में ये आएगा, इन दोनों के डिप्रेशन में ऐसा आएगा। बस ये डिप्रेशन वाला जो है ना वो मेंटेन होना चाहिए। सर्कल का शेप तो खैर अच्छा नहीं आएगा खुद से बनाने के टाइम पे। तो यहाँ पे ये बन गया। ये मेरा कौन सा है? हेक्सागोनल वाला लेयर है। 2D में जो ऐसा था ना सेम वैसा ही है। मैंने ऊपर वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे वो फील लेके आना था, खुद से बनाना था। ठीक है, सबको यहाँ तक कोई डाउट? किसी को कुछ? वैसे तो कुछ हुआ नहीं है बट फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर 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 हाँ हाँ बोलो। सर आपने अगर मतलब थोड़ा सा बताया तो मुझे फिर से बता सकते हो क्या? मेरा अभी नेट जस्ट ठीक हुआ है सर, अगर थोड़ा सा है कुछ तो। नहीं, बस वो ऊपर वाला जो लेयर है हमने कुछ बता, कुछ हुआ ही नहीं है बेसिकली। ये वाला जो है ना, ये 2D वाला हेक्सागोनल वाला लेयर, ये लेयर बस मैंने अपने खुद हाँ से बनाया है बेसिकली, बस वही है। अब इसमें बताने वाला हूँ कि इसमें ओके। क्या होगा बेसिकली। नाउ अब ध्यान से देखना, मैं देखो यहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ, देख रहे हो मैं डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पे डॉट बना रहा हूँ मैं। जो इनका डिप्रेशन है, फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन पे मैं क्या बना रहा हूँ? डॉट बना रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है? डॉट है। अभी मैं क्या बना रहा हूँ? अभी मैं क्रॉस बना रहा हूँ बेसिकली। Not this color won't be that visible. फ्लोरोसेंट यूज करते हैं। यहाँ पे मैं क्रॉस बना रहा हूँ, देख रहे हो? यहाँ पे मैं क्रॉस बना रहा हूँ। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? डॉट क्रॉस। ठीक है, अभी क्या है? ये बेसिकली इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस जो है, ये क्या है? 2r है बेसिकली। ठीक है, नाउ सेकेंड लेयर की बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया। तो इसको हम ए लेयर बोलते हैं। अच्छा मैंने लिखवा ही दिया वैसे ऊपर तो, मतलब 3D के लिए ये एक लेयर हुआ। अभी 2D का तो 2D का तो पूरा 2D का लेयर ही हो गया एक तरीके से, बट 3D के लिए ये एक लेयर हुआ। क्योंकि 3D में तो क्या होगा, 2D के ऊपर एक और आएगा, फिर एक और आएगा, ऐसे चलता जाएगा 3D में। तो ये 3D के लिए फर्स्ट लेयर हो गया। फर्स्ट लेयर इस तरीके से होता है। अभी क्या है? सेकेंड लेयर की बात करते हैं। नाउ सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं बी। इट इज नॉन एज बी लेयर एंड overall it will be either AB type or ABC type। ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा। नो सेकेंड लेयर जो है ना, ये तो हम ओवरऑल के लिए बात करें, पूरा 3D में होगा ना तो इस टाइप के दो टाइप की होती है। नो इसी लेयर में हम सेकेंड लेयर जो पुट करते हैं वो इनके जो वॉइड्स हैं। अब ये वॉइड्स कौन से टाइप के वॉइड्स हैं ये बताओ? ये जो वॉइड्स है डॉट और क्रॉस वॉइड ही तो है। तो ये कौन से टाइप के वॉइड है? मैंने लास्ट क्लास में दिखवाया था कौन से टाइप के। ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर वॉइड है, दीज आर ट्रायंगुलर वॉइड। तो नेक्स्ट लेयर जो बनती है ना वो किससे बनती है? ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर बनाने से। तो सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड, second layer is placed in triangular voids of in triangular voids of, कोई कुछ बोल रहा है क्या? triangular void of first layer।
अब इसमें क्या एक लिमिटेशन है, when we are covering the first layer there is a limitation, and that limitation is we can cover only one type of voids, only one type of void. We can cover only one type of voids, either dots और क्रॉस, है ना। हम एक ही टाइप की वॉइड कवर कर सकते हैं एक बार में। अब वो देखना है कैसे करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम सेकेंड लेयर डाल रहे हैं इसके ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं, या तो हम डॉट कवर कर सकते हैं या फिर हम क्रॉस कवर कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डॉट को कवर कर रहे हैं, थर्ड लेयर जो है ना। तो अभी मैं वो वाला बना रहा हूं बेसिकली। चलो मैं ब्लू यूज कर रहा हूं। तो मैं डॉट को कवर कर रहा हूं, देखो मैं डॉट को कवर कर रहा हूं, दिख रहा है। मेरा एम क्या है, डॉट को हाँ कवर करना। यहाँ पे भी मैं डॉट को कवर कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना डायग्राम बना रहा हूँ डॉट को कवर करते हुए। दिख रहा है। अभी क्या है हाँ मेरा, अभी इसमें डॉट क्या है, इसमें ये मेरा डॉट है, इसमें ऑरेंज क्यों नहीं आ रहा, ये मेरा डॉट है इसमें। ठीक है, तो अभी मैं डॉट को कवर कर रहा हूँ, ये मेरा, दिख रहे हो, मैं इस डॉट को कवर कर रहा हूँ। कवर करने का मतलब इसके ऊपर आ रहा हूँ, एक इसके ऊपर ऐसे। थोड़ा सा मेसी हो रहा है स्ट्रक्चर, बट आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को? मैं डॉट को कवर कर दिया मैंने। नहीं नहीं हाँ ठीक है, अभी क्या है, अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एक पर्टिकुलर डॉट को हाईलाइट कर रहा हूं बेसिकली। सेम ही दिख रहा है। ये जो डॉट है, अब देखो, तुम अगर इस डॉट को देखो, सॉरी डॉट को क्या ही देख रहे हो, तुम्हारा जो नीचे वाला लेयर है, अब मैंने ऊपर वाला जो ब्लू लेयर इसके ऊपर रखा है, प्लेस किया है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो डॉट है ग्रीन वाला, यहां पे कौन सा वॉइड बनेगा? नाउ वी नो दैट इट इज इन 3D, so there are three possibilities: either it could be tetrahedral, octahedral or cubical. So what is it? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। बोला। टेट्राहेड्रल में हमने क्या कहा था? नो, मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं यहां पे, दिस इज tetrahedral void. Why? Three spheres in lower layer plus one sphere in upper layer. ठीक है, वन स्फीयर इन अपर लेयर। ये मेरा टीवी बन गया। अब देखो,
अब देखो मैं यहाँ पे एक वो बना रहा हूँ, विजिबल है क्या? नहीं नहीं, कौन सा कलर? ठीक है, ये वाला पिंक वाला दिख रहा है, पिंक वाला डॉट, हाँ ये बताओ ये कौन सा वॉइड है? क्यूबिकल। 3 3 पढ़ो, वॉइड ऑक्टाहेड पढ़ो, मैंने बताया ये वाला देखो ना, ध्यान से देखो। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, Octahedral है ना? कैसे 3 नीचे 3 ऊपर, ऐसे वाला है, अरे हाँ सर। ऐसे वाला है ये वाला डॉट, दिस ऑक्टाहेड्रल। इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, हाँ now when you are placing the second layer you have two types of voids, one is tetrahedral void and another is octahedral void। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सर हाँ हाँ बोलो, हेलो। हाँ हाँ बोलो वो बोलो। नहीं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख नहीं रहा मेरे को, मतलब अच्छे से, मतलब इधर। पिंक वाला डॉट दिख रहा है? हाँ पिंक वाला डॉट तुम ऑब्जर्व करो, ब्लैक वाले नीचे 3 है, ब्लू वाले ऊपर 3 है, उनके बीचों बीच है, मतलब उनके बीच में ही है बेसिकली। हाँ, मतलब एक ट्रायंगुलर वॉइड मुझे दिख रहा है, लेकिन वो ऑक्टाहेड्रल के लिए जो आपने बनाया ना वैसा फिगर नहीं दिख रहा मुझे, वैसा नहीं हो पा रहा है इमेजिन। तुम देख नहीं रहे हो उसको अच्छे से, लेट मी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो कैसा है, अगर तुम उस लेयर में देखोगे ना तो उसका जो नीचे वाला लेयर है वो ऐसा है और ऊपर वाला लेयर ऐसा है, इन दोनों को इस मतलब एक दूसरे के ऊपर बिठा दिया है और उसके बीच में वॉइड बन रहा है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो फिर से, कैन यू सी दिस पिंक वाला थिंग, पिंक वाला डॉट? हाँ कैन यू सी यस 3 ब्लैक, मतलब एक पिंक है बट ठीक है, 3 ब्लैक स्फीयर्स एकदम नीचे? यस यस ये वाला मैं दिख एक रहा है। बार ये बनाता हूँ, रुको एक मिनट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। नाउ इसके जस्ट ऊपर कैन यू सी दीज 3 ब्लू वाले स्फीयर्स? मैं एक बार इसको मार्क करता हूं, इफ यू सी दिस ब्लू, देखो ब्लू वाले, तो नीचे 3 है ऊपर 3 है, उल्टा उल्टा, नीचे जैसे 3 है ओके 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 उसके जस्ट ऊपर वाले 3 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वाला वॉइड। ओके ओके, ओवरलैप है वो। वही। अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हमारा अभी क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख लिया। अब आते हैं हम थर्ड लेयर पे। नो ये हमारा क्या था, ये हमारा सेकंड लेयर था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर जो है, अब देखो मैं एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं ऊपर।
after placing the second layer, after placing the second layer, all the voids are converted, all the voids are converted either into tetrahedral, either into tetrahedral or in octahedral. अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने बनाया है सेकंड लेयर जो प्लेस की है, ये तुम लोगों ने बनाई है कि नहीं बनाई है? हाँ सर मैंने। बनाई है ना? हाँ देखो सर बनाइए। तुमको हाँ फील होना चाहिए, अभी नहीं बनाई है तो अब मत बनाना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? जो घर बाद में बना लेना, बट ये जो फील है, इसका जो फील है वो तभी आएगा जब तुम बना के देखोगे, देखने से समझ में नहीं आएगा। ये बना के देखोगे ना तो फील होगा कि कैसे तुम्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है, कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा है, ये सब तुम्हें उसके बाद ही पता चलेगा जब तुम खुद से बनाओगे तब। और ये क्लोज पैकिंग जो है ना, ये समझ में तभी आता है जब तुम्हें इसमें फील आता है कि क्या चल क्या रहा है। नहीं तो क्या होता है, कितने सारे बच्चे जो है ना वो जस्ट पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, समझ में नहीं आता उनको, और रट्टा मारने के बाद एग्जाम में आता है भूल जाएंगे और नहीं लिख पाएंगे। बट जिसने समझा है, फील किया है, वो कभी नहीं भूलेगा। ये बात ध्यान रखना है इसमें। मैं इसमें एक वीडियो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, एक बार ये कंप्लीट हो जाने दो। आफ्टर प्लेसिंग द सेकंड लेयर, ऑल द voids आर कन्वर्टेड ईदर इनटू octahedral और tetrahedral voids. So far we have two options. So far we have two options. Either tetrahedral or octahedral voids, or octahedral voids to be covered. ठीक है? तो थर्ड लेयर क्या है? आफ्टर प्लेसिंग द सेकंड लेयर ऑल द वॉइड्स आर कन्वर्टेड इनटू दिस एंड दिस। सो फार हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं, या तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करें या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करें। ठीक है? तो अब हम एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं इनमें से। हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर वी कैन कवर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी मैं लिख रहा हूं ऑप्शन 1। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? इफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड, मैं ये फील भी कराऊंगा, अभी तो पहले लिखवा दे रहा हूं। इफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड, then it is found that third layer is identical to first layer, and fourth layer is identical to second layer. हाँ सही है। Is known as AB type packing. AB type packing.
which is equivalent to HCP, which is equivalent to HCP. HCP मतलब hexagonal close packing. ये 3D वाला है, 2D वाला नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो कई बार क्या है ना, खैर जेई मेंस में तो खैर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ऐसे डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, सॉलिड स्टेट में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बट इन एडवांस में जो है ना, ये इन सब पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हेक्सागोनल इन 2D, हेक्सागोनल इन 3D, है ना, इन सब पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस विच इज इक्विवेलेंट टू HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब इसमें हम थर्ड लेयर प्लेस करने वाले हैं। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको बनाने के लिए, क्योंकि अब इसके ऊपर एक लेयर और आएगी। देखो इसमें समझ में नहीं आएगा तो हम एक वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, तो मोस्ट लाइकली उससे आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या है थर्ड लेयर, मैं क्या कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या कर रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ। मैं थर्ड लेयर कैसे बना रहा हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड को मैं क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो वॉइड है दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन अभी बनाया मैंने, बोलो। हाँ दिख रहा है। अच्छा, तो ये वाला वॉइड कौन सा है, टेट्राहेड। टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल, हाँ। हाँ हमको कवर क्या करना है ऑप्शन वन में, ऑप्शन वन में हमें टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्रा कवर करना है। तो मतलब हमें ये टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करना है। देखो मैं यही चूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे विजुलाइज करना इजी है, इसलिए मैं ये वाला चूज कर रहा हूं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, देखो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा हूं, देख रहे हो, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा हूं मैं। तो क्या देख रहे हो तुम यहां से, क्या तुम्हें, मतलब मैंने सेकंड लेयर के ऊपर में टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए एक स्फीयर बनाया मैंने, तो क्या ये आइडेंटिकल है फर्स्ट लेयर के, क्या ये आइडेंटिकल है फर्स्ट लेयर के। ब्लैक वाले से सेम है। हाँ नो लेट मी, क्या हो रहा है, नहीं, ठीक है, बात तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बार फिर से बता रहा हूं, जिनको हाँ मान लो सर। हो सकता है कि नहीं विजुलाइज हुआ, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, मैं क्या कर रहा हूं, इसको कवर कर रहा हूं। कवर करते टाइम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अभी मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि फर्स्ट और थर्ड लेयर मुझे दिखे, ब्लैक एंड ग्रीन वो मर्ज हो रही है, वो क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। बताओ ये फील आया कि नहीं आया, ये बताओ। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर सेम, when I हाँ cover हाँ tetrahedral void,
first layer and third layer are same. ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, if tetrahedral voids are covered then it is found that third layer is identical to the first layer and obviously फिर fourth layer second layer के बराबर हो जाएगी. अब देखो इससे तुम्हारा HCP कैसे बनता है ना. अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कैसे मेरा HCP बन रहा है. अब मैं यहां पे बना रहा हूं ए लेयर. ए लेयर को मैं HCP यूनिट सेल में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास मिडिल में एक स्फीयर है. एक मिनट, अटक गया क्या? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैं बस एक पिक्चर ले रहा अच्छा हूँ. सॉरी सॉरी, ओके ओके. देखो ये इस तरीके से बन रहा है. ये मेरा ए लेयर है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है. अब देखना है किस तरीके से दिख रहे हैं. देखो ये इस तरीके से दिख रहा है. ध्यान से देखो, अगर तुम थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हो तो यहाँ पे मेरे पास ए में 6 राउंड वाले स्फेयर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, बीच में एक स्फेयर है. इसको इससे रिलेट करना है. अगर तुम्हें याद हो तो 2D का ये एक लेयर है. अगर हम हेक्सागोनल 2D बताएं तो ये 2D का एक लेयर है, बट 3D में तो क्या होगा, बड़ा होगा ना. उसके ऊपर भी एक लेयर, ये बी वाला लेयर है, देखो ये वाला. फिर वापस से ए आ गया मेरा, वापस से मेरा बी आ गया. तो अगर तुम इन सबको मिला रहे हो, इफ यू सी, इफ यू कैन सी, इफ यू ऑब्जर्व दिस, देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं अभी. इसमें जैसा दिया हुआ है मैं वो बनाने वाला हूं साइड में. ज्वाइन करके बेसिकली दिख रहे हो यहां पे ये क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है. मैं हाँ. इस हेक्सागन को क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं इस हेक्सागन से. देख रहे हो, तो ये 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है. कैन यू सी दैट? किसी को कोई डाउट है तो बोलो. ठीक है, अब मैं इसको बना रहा हूं नीचे टू कैलकुलेट फ्यू थिंग्स. सर सर, बोलो. वो आपने जो सेकंड वाला बनाया वो सिर्फ वो वॉइड स्पेसिफिकली दिखाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं ना ऐसे? वॉइड तो ऊपर दिखा दिया ना, वॉइड की बात क्यों करेंगे, कितनी बार तो कर लिए. अब तो हम यूनिट सेल बना रहे हैं डायरेक्टली. नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक. ये हम यूनिट सेल ही बना रहे हैं. देखो
हो समझ गया समझ गया। थोड़ा सा अजीब बन गया है। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, हेक्सागन बन गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्फेयर्स है, बीच में क्या है, 3 स्फेयर्स हैं, देख रहे हो। फिर यहाँ पे स्फेयर, यहाँ पे स्फेयर, यहाँ पे स्फेयर। बोलो HCP यूनिट सेल बन रहा है कि नहीं बन रहा? दिस इज माई कौन सा? HCP। अच्छा हाँ बताओ, ये सेल 3D वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो चलो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। सबसे पहले देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए फोकस ऑन दिस। ये कितने से टच में है अपने ही प्लेन में? अपने ही प्लेन में कितने से टच में है? 6 in same plane, in same plane। यहां से देखो, यहां से ये वाला जो है, तुम अगर देख पाओ ना, यहां से इमेजिन करो, तो 6 से अपने ही से ही टच में, इस अपने से नीचे वाले प्लेन में कितने से टच में है? अपने से नीचे वाले प्लेन में, 3 नीचे वाला प्लेन 3 ये है, 3 इन लोअर प्लेन ना, इट्स क्लियरली विजिबल। नाउ अपने से ऊपर वाले प्लेन में 3 ही होगा ना? 3 ही होंगे इन अपर लेयर। बताओ, ये वाली बात समझ में आएगी? सही समझ आया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आया। नाउ लेट्स कैलकुलेट z। तो z कैलकुलेट करना है, तो यहां पे हमारे पास कितने टाइप के एटम्स हैं? 12 एटम्स एट कॉर्नर्स। अब ये 3D में है, तो सबका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 1/6 कंट्रीब्यूशन, इजंट इट? सारे जो स्फीयर जो कॉर्नर्स में हैं उनका 1/6 कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर 2 एटम्स एट फेसेस। जो पिंक वाले हैं ना, जो पिंक वाले हैं वो तुम्हारे क्या हैं? फेस सेंटर्स हैं, एक तरीके से पिंक वाले फेस सेंटर्स हैं एट फेसेस। बताओ फेसेस वाले का कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 1/2। 1/2।
अब बचा कौन? मिडिल वाला, ये वाला। इसके तो सारे अंदर ही हैं, बाहर थोड़ी ना है, किसी शेड थोड़ी ना है। हाँ, तो अपन क्या लिखेंगे? 3 into 1। 3 atoms विद इन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो जो आपने वो हेक्सागोनल पैकिंग का दूसरा पिक्चर दिखाया ना, दूसरा वाला, वो आपने मतलब वो एटम्स को दूर करके दिखाया ना, वो मतलब यार वो समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या सॉल्व कहना चाह रहे हो। मतलब वो जो बॉल्स है, हम्म, बॉल्स को आपने सिर्फ वो दूर करके दिखाया है ना सेकंड वाले इसमें। इसमें इसमें दूर करके दिखाया, ऐसे बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, वो हेक्सागोनल पैकिंग सेकंड ये पिक्चर। वाला? हाँ ये वाला, हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, दूर करके दिखाया, मतलब वो कैसे, मतलब कैसे यूनिट बन रहा है। मिक्स कर दूंगा तो ये मिक्स वाला तो अच्छा ये अच्छा, है ना, ओके। ये तो एक्चुअल है, हाँ दिस इज हाँ हाँ, एक्चुअल, है ना? एक्चुअल। ये हाँ, समझाने के लिए, और ये वाला तो और भी अच्छे समझाने के लिए। ओके ओके, ठीक है ठीक, ठीक समझ गया। अब z निकालते, क्या आएगा z? 12 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1, कितना हो गया? 6 हो गया। बताओ। ठीक। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है क्या? पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। देखो हमारा क्या आ गया? z आ गया। हमारा क्या है? cn आ गया। cn12 नहीं लिखा क्या अलग से? ठीक है, ये मेरा आ गया इस तरीके से। अब हमें क्या निकालना है? पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। चलो निकालते हैं, उसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम के लिए मुझे हाइट निकालना पड़ेगा। तो ये हाइट कितना आता है? ये हाइट याद करना है तुमको, रट लेना है अच्छे से, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स लगेगी, उसमें हम नहीं जाएंगे फालतू में, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 4R वाला, 4R 4r√2/√3, ये हाइट होता है। और इसका जो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ लोअर हेक्सागन, एरिया ऑफ लोअर हेक्सागन, ये हमने निकालना सीखा था, याद है? किस में सीखा था? ऊपर 2D वाले में सीखा था, इनटू हाइट, बस हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 6 इंटू एरिया ऑफ लोअर हेक्सागन, क्या होता है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ये इतना होता है, इंटू 4r, हाइट कितना है? इतना। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। ये हम यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ए मुझे पता है कितना है, ए तो 2r है ना, यहां से पुट करके मैं कर सकता हूं। यहां से मेरा पैकिंग फ्रैक्शन जो है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, थक गए अब। 74% आता है। डायरेक्टली हम लोग लिखते रहे, किसी को कैलकुलेट करना हो ना तो कर लेना। हमने वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन तो निकाल लिया है, बस वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनटू जेड तो करना है पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, बस हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ,
क्या कर रहे हो मुदित तुम? ये प्रथम कौन है? प्रथम मैं हूँ सर। क्या कर रहे हो प्रथम तुम? हूँ सर। हाँ सर। ऐसा लग रहा है कोई टाइप कर रहा है। तुम दोनों का माइक ही ऑन था। चैटिंग कर मैं रहे तो हो क्या तुम? लैपटॉप पे देख रहा हूँ। सर लैपटॉप पर ही है। जब यस मैं लैपटॉप बंद किया फिर चल नहीं रहा था मेरा तो। ठीक है। हम्म। सर एक और है कि हाँ हाँ वो बोलो बोलो। 1/6 कहाँ से है कंट्रीब्यूशन? जेड वाला 12 आइटम्स लिखा है ना। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला मैंने जो मार्क किया है, हाँ ये 6 यूनिट्स का शेड होगा 3D में। अब ध्यान से देखो, ये विजुलाइज करा रहा हूं मैं। चलो तुमने पूछ लिया तो ये वाला विजुलाइज करा देता हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला कॉर्नर्स कितने से शेड दिख रहा है तुमको? 3। 3 से। अब ऐसे ही 3 अभी ऊपर के रख लिए तो दो, 3। हाँ ऐसे हाँ। ही 3 ऊपर रख दो। 3D है ना, अच्छा। ऐसे ही 3 ऊपर रख दो। हाँ हाँ अगर हाँ। तुम 2D में देखोगे ठीक है। तो 2D में CN क्या था, उसमें अलग था। उसमें देखो ना, कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/3 था 2D में। 1/3। हाँ हाँ। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 1/6। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ 2D एंड 3D। किस तरीके से चेंज हो गया सब कुछ, दिख रहा है? समझ गया। ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। चलो अभी now we have covered so far tetrahedral void. We have chosen option 1. Now let's talk about option 2, in which we have to cover octahedral voids, right? Now the octahedral void should be covered. No, tetrahedral हमने cover कर लिया. Now let's talk about octahedral voids का. Now अब आता है मेरा option 2, octahedral voids. Octahedral voids to be covered. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर कराना है। और इससे क्या मिलता है? एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग है। अभी क्या है एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग, हम लोग देखते हैं किस तरीके से होती है। अपना माइक बंद कर लो, जिसका भी ऑन है, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लो। ठीक है, ये इस तरीके से होती है एबीसी टाइप। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इमेजिन कर पाना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इमेजिन कर पाना। तो एबीसी जब इसमें तुम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है, तो ध्यान से देखो। मैं इसको एक बार फिर से बना लेता हूं, चलो।
थोड़ा सा ध्यान से देखना सब लोग। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा है? ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। देखो मैं इसको ब्लू कलर से नहीं, ब्लू कलर से नहीं, ऑरेंज नहीं, पर्पल यूज करो। अच्छा ठीक। ये वाला दिख रहा है, गोल्डन कलर का बनाया मैंने। हाँ ये क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? हाँ सर। तो ये मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता रहा हूँ। इतना सब मिक्स हो जा रहा है, इतना लार्ज कर दिया मैं। चलो एनीवे, गोल्डन कलर वाला जो डॉट है दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाउ यू वांट टू कवर दिस, you want to cover this, right? So now if you want to cover this, then what will happen? थर्ड लेयर जो है वो इस तरीके से आएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? If you want to हाँ, cover sir. octahedral void, then third layer will be like this. Orange, orange, orange your third layer. Focus on orange. उसके नीचे 3 जो ब्लू है उस पे, और उसके नीचे 6 जो ब्लैक है। नाउ मैं एक शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, ध्यान देना, तभी एकदम अच्छे से फील आएगा, अदरवाइज इसका कभी फील नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं। ये जो बता रहा हूं ना, ये एबीसी एबीसी, इसका फील कभी नहीं आएगा, ये अभी आएगा। बाकी कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं पे कुछ फील नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। ये थोड़ा सा अभी ध्यान दे लेना, नहीं आए तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, चलेगा हमें, बट हमें क्या करना है, हमें ट्राई तो करना है एटलीस्ट। देखो मैं एक बहुत ही अच्छे पेन से लिख रहा हूं, तो मैं रब करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है ना। मैं एक टेरिटरी जो है वो डिफाइन कर रहा हूं कि उसके अंदर ही तुम्हें देखना है। अब ये जो टेरिटरी बनाई है मैंने ट्रायंगल वाला, इसके अंदर ब्लैक वाले स्फीयर्स को इमेजिन करो, इसके अंदर ब्लैक वाले स्फीयर्स को इमेजिन करो, ठीक है? और उन ओनली अभी तुम्हें क्या दिखना चाहिए, ओनली ब्लैक वाले स्फीयर्स दिखने चाहिए। अब तुम्हें 3 ब्लू वाले स्फीयर दिखने चाहिए। मैं एक बार क्या कर रहा हूं, मैं उसको थोड़ा डार्कर शेड में लेके आ रहा हूं ब्लू के, जस्ट टू मेक यू इमेजिन, ठीक है? पिरामिड जैसे। पिरामिड जैसे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अब तुम्हें क्या दिखना चाहिए, 6 ब्लैक दिखने चाहिए, 3 डार्क ब्लू दिखने चाहिए, और क्या दिखना चाहिए, ये ऑरेंज दिखना चाहिए। पिरामिड, टॉप मोस्ट ऑरेंज, सेकेंड लेयर डार्क ब्लू शेड, 3 स्फीयर्स, एंड उसके नीचे 6 ब्लैक स्फीयर्स, 1 3 6। बस तुम्हें वो 6 बस यही पिरामिड तुम्हें दिखना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसका थोड़ा सा अलग वर्जन है यहां पे, ये अलग वर्जन है, मतलब सेम ही है। ए वाला देखो, ऑरेंज वाला, डार्क ब्लू वाला, बस उसमें हम नंबर हमने बढ़ा दिया है, मतलब वो नंबर पूरा दिख नहीं रहा था ऑब्वियसली लेयर में, कितने सारे बनाएंगे हम खुद से। और ये वाला है सी वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला। बोलो हाँ इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताओ मेरे को। यस सर। हाँ सर हो रहा। मजा आ हो रहा है गया, कि नहीं आ रहा, ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, विजुलाइज करने हाँ में सर आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये आ वाला रहा ही है। टॉपिक है जिसमें बहुत मजा आता है अगर वो फील आती है तो सॉलिड स्टेट में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, सिर्फ बार बार वो सोचने का मन करता है, क्योंकि वो पिक्चर आती है दिमाग में कि इस तरीके से हो रहा है, पैटर्न बन रहा है इस तरीके से एचसीबी बन रहा है, इस तरीके से मेरा एबीसी बन रहा है। चलो अभी हम थोड़ा सा और काम करते हैं। हाँ बोलो, अभी किसी को डाउट है तो बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। वो एक बार वो एबीसी बताना, क्या था?
अभी तो बताया। नहीं नहीं नहीं, वो आपने ये जो डायग्राम में आपने बताया वो समझा। फिर आपने पिक्चर में जो दिखा रहे वो अच्छा, क्या ठीक है। बता रहे? ये तुम्हारा ए लेयर है। ये कौन है? ये ऑरेंज है, ऑरेंज, ये वाला हाँ ऑरेंज हाँ वाला ठीक है है। ना। बी वाला जो है तुम्हारा डार्क ब्लू है। वहां पे उस जो ट्रायंगल मैंने बनाया ना, उस ट्रायंगल में 3 आ रहे थे अंदर, बट केवल 3 ही थोड़ी ना ओहो, है ठीक है। है ना? 3 ही थोड़ी ना है। देखो हाँ 3 कौन से थे? ये 3 ये वाले थे, ये वाले 3 थे, बट केवल 3 हाँ ही हाँ थोड़ी ना है। ठीक है। बट ऊपर क्या है? जो मेरा ट्रायंगल जो पूरा कवर कर रहा है ब्लैक स्फीयर्स, ये वो वाले हैं। ठीक है। ठीक है, ये वो वाले हैं। हम्म, अब ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं, थोड़ा सा एक स्फीयर ऊपर, टॉप में ए, उसके बाद मेरा क्या है? ए के बाद में क्या है? सी टाइप है, जो कि इस तरीके से बन रहा है। देखो मैं बस वो डॉट डॉट बना रहा हूं जो इमेज में दिख रहा है। कुछ इमेजिन हो रहा है मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बस इसको डॉट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। विजुलाइज करो, हाँ, विजुलाइज करो 6 सब 2 लोग। 6 3 1। हाँ ठीक है, अभी देखो मैं सर क्या। वैसे ही ना कि पहले ऊपर 1 है, फिर 6 है, फिर 6 हाँ वापस से, वेरी फिर गुड, 1 वेरी है। वैसे ही वैसे ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, और जब ये बन जाएगा ना तो तुम्हें और मजा आएगा। देखो अभी ये मेरे से है ना थोड़ा सा वो हो गया, क्या नाम है, उतना अच्छे से स्केल अप नहीं हो पाया। बट मैंने बना दिया है। वो अच्छा नहीं बना है वो बात अलग है। अब मेरे को बताओ, इसको तुम टिल्ट करके देखो, तुम्हें क्यूब दिख रहा है? बोलो, तुम्हें क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। देखो ना क्यूब है ये। अब वो टिल्ट करके देखना पड़ेगा तुम्हें, सीधी लाइनें नहीं बनी है यार। अब सीधी लाइनें कैसे बनाऊंगा मैं? हाँ, बस एक मिनट एक मिनट। देखो ना, हाँ दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है क्यों। है ना, क्यूब दिख रहा है सभी को। और क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, मैं अब क्या बना रहा हूं? मैं अब फ्लोरोसेंट ये बना रहा हूं। ये मैं एक बार कुछ रब कर रहा हूं जो मुझे नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। बताओ ये तुम्हें कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल नजर आ रहा है?
टिल्ट करके देखो और फील करो कौन सा यूनिट सेल है ये। एफसीसी लग रहा है। Space एफसीसी, Central. वेरी गुड, Space एफसीसी Central. है, दिस इज योर एफसीसी। ये क्या है, बोलने में एबीसी एबीसी है। अब देखो एबीसी एबीसी ये किसके बराबर है, ये है एफसीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अगर हम एक यूनिट सेल निकालें तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एफसीसी। क्या बनाएगा, एफसीसी बनाएगा। तो एफसीसी हमने क्या देखा था, बस पहले एफसीसी के बारे में पढ़ा था, बट एफसीसी बन कैसे रहा है, वो एबीसी 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 से बन रहा है। बोलो फील आ रही है कि नहीं आ पा रही है, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर हाँ पा सर, रहे हो? हाँ यस सर। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार वो ये हाँ ये आपने जो तीसरा वाला बनाया है वो सब एक बार एटम्स बना के बताओ ना। क्या बना के बताऊं? मतलब वो जैसे एबीसी लेयर है, हम्म एबीसी जो लेयर है ना सर, हम्म वो कहाँ कहाँ है एक बार बता दो, नहीं यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो रहा। कोई नहीं, मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, देख लेना। पूरा वापस से कैसे बनाऊंगा मैं, पूरा वापस से नहीं बना पाऊंगा मैं, है ना। हाँ एक एक ठीक बार में है। बनाने में 10 मिनट लग गए मेरे को, 10 मिनट और नहीं खर्च कर पाऊंगा ऑनेस्टली। हाँ हाँ वो ठीक और ठीक है, हाँ मैं वीडियो भेज दूंगा, तो देख लेना एक बार, है ना। खुद से बनाओगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। अब मैं एक वीडियो शो कर रहा हूँ सभी को, है ना, 1 मिनट, वो वीडियो से और क्लैरिटी आएगी। दिख रहा है यूट्यूब वाला? बोलो, ये स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, हाँ हाँ दिख रहा है। मैं बोलते जाऊंगा। देखो ये तो मेरा वो वाला था, 2D वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दिख रहा था, नॉन हम्म। प्रिमिटिव यूनिट सेल। हाँ ये मेरा देखो हेक्सागन वाला, देखो ना, देख रहे हो, हेक्सागन, लेस एम्प्टी स्पेस, मोर एम्प्टी स्पेस, हेक्सागन क्लोज पैकिंग। ये वॉइड्स हैं। अब देखना ये मेरा अब 3D लेयर बन रहा है, तो पहला लेयर बिछ गया, जो 2D का पूरा लेयर है वो 3D का एक लेयर है। अब देखना, अब ये इनके डिप्रेशन में आए हैं और वो उनके डिप्रेशन में आए, ये कौन सा हो गया, ए बी टाइप पेयर। हाँ अब ये बता रहा है किस तरीके से हम सेकेंड लेयर जो है वो प्लेस कर रहे हैं। उनके डिप्रेशन में आ रहे हैं, देखो, देख रहे हो। हम्म।
दो टाइप के वॉइड बन रहे हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल बता रहा है 3 नीचे और 1 ऊपर, इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 3 ऊपर 3 नीचे। हम्म, अब हम थर्ड लेयर प्लेस करने वाला है। या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करेंगे या हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करेंगे। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, मैं इनको प्लेस कर रहा हूं, तो मेरा फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो है वो सेम आ रहा है। ए बी टाइप आ रहा है, देखो। ये ABC वाला लेयर है। मैं अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करूं तो ABC। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो दिखा के ये हाँ, बताया कि किस तरीके से प्लेस हो रहा है सब कुछ। बोलो, अब किसी को हाँ कोई सर। डाउट है क्या? तो CCP और FCC एक ही बात है। अब बताओ FCC में CN कितना होता है? 12 होता है। Z क्या होता है? 4 होता है। 4 और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? 74%। 74%। ठीक है, ये CCP का हो गया। CCP FCC एक ही बात है। लेट मी हाईलाइट दिस। ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्या है, ABC ABC हो गया, AB AB हो गया। ठीक है, बस इतने से पार्ट में हमको कितना टाइम लग गया? 1.5 आवर लग गया, बट इट वॉज वर्थ इट। सबको समझ में आया? वर्थ इट, हाँ। ठीक है, अब इस हाँ वीडियो सर, को है ना हाँ। एक बार फिर से देखना बाद में, तो थोड़ा और से अच्छा लगेगा। मैं एक बार वो वाला लिंक भेज देता हूँ, जो लास्ट लिंक, लास्ट वाले है ना, उसका लिंक भेज देता हूँ मैं। मैंने भेज दिया ना। अब आता है लोकेशन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। लोकेशन एंड number of tetrahedral
and octahedral voids in CCP and HCP, है ना. लोकेशन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन CCP एंड HCP, हम दोनों में देख रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किस तरीके से होते हैं. अभी हम एक क्यूब बनाते हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन बताता हूँ कहाँ होता है. ये मेरे क्या है, एटम्स एंड स्फीयर्स है. FCC है, FCC में देख रहे हैं हम. पहला तो हम किस में देख रहे हैं, CCP में देख रहे हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन, तो ये मेरा CCP है इस तरीके से. ठीक है. अब आपने वो टीवी क्या लिखा है? टेट्राहेड्रल वॉइड यार, अच्छा अच्छा, सॉरी. शॉर्टकट का जमाना आ गया. ठीक है. तो बॉडी डायगोनल बनाते हैं. देखो बॉडी डायगोनल यहाँ ऊपर से, ये ऊपर वाला नहीं नहीं, चलो ये वाला बना देते हैं. बॉडी डायगोनल मेरा ये वाला है. देखो एग्जैक्टली ये ब्लू है ना डॉट, ये इसके दिख रहा है कि ऐसे है, बट वो इस तरीके से. बॉडी डायगोनल क्या है, नीचे वाला और ऊपर वाला ऐसे, ये बॉडी डायगोनल है. तो बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करता है. तो यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, फिर समझने में आसानी होगी. तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड lies along the body diagonal. Lies along the body diagonal, and for each body diagonal, there will be two tetrahedral void. There will be two tetrahedral void. अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ लाई कर रहा है, बॉडी डायगोनल पे, एंड फॉर ईच बॉडी डायगोनल देयर आर टू टेट्राहेड्रल वॉइड. अब बताओ मेरे पास कितनी बॉडी डायगोनल है, कितनी बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल, 4 तो ठीक है, 4 है. तो टीवी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. नहीं, तो 8 हो 8 जाएंगे. 8 हो जाएंगे ना. अब देखो टीवी होता कहाँ पे है. नाउ ये मेरा FCC वाला है. तो ये जो, अगर मैं यहाँ के लिए देख रहा हूँ ना, चलो एक बार इसको रब कर देता हूँ यार. एक बॉडी डायगोनल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है. ये नीचे ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है ऐसे. ये बॉडी डायगोनल है यहाँ से. तो इस बॉडी डायगोनल पे मैं बना रहा हूँ, जैसे इस बॉडी डायगोनल पे कहीं यहीं पे रहेगा. बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3 है. √3. ये मेरा A है ना, ये मेरा, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, T बोल रहा हूँ, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है. तो AT जो होता है ना, वो होता है √3A/4, है ना. अब तुम थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ तो देखो कितनी 3 नीचे होने चाहिए और 1 ऊपर होना चाहिए, फिर उसके बीच में होता है, राइट. अब देखो 3 स्फीयर कौन कौन से हैं, मैं इसको, चलो इससे मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं. एक तो ये वाला स्फीयर, एक ये वाला स्फीयर,
और एक ये वाला स्फीयर, ये तीन है नीचे वाले, ठीक है, और एक है टेट्राहेड्रल। इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ, टेट्राहेड्रल इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा? 4 ग्रीन स्फीयर्स हैं और उनके बीच में मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड मेरा, चलो मैं इसको थोड़ा सा स्पेशल कलर से दिखाता हूँ, गोल्डन कलर से दिखा देता हूँ। ये मेरा क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन समझ में आया कि नहीं आया? सर वो ग्रीन वाले एक बार आप बता दोगे क्या, फेसेस पे है क्या वो? हाँ फेसिस green पे है, वाले? वो फेसिस पे है, ओके। ठीक है। तो मेरा क्या है, तीन एक फेसिस वाले एक लेयर पे है और कॉर्नर वाला एक सिंगल वाले लेयर पे है। एससीसीपी को इमेजिन करो तो टीवी जो है ना वो उनके एकदम टेट्राहेड्रॉन पे लाई कर रहा है, मतलब उनके बीच में लाई कर रहा है। सर वो जो ग्रीन वाले बनाए डॉट्स, वो टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स है ना? हाँ टेट्राहेड्रॉन को कॉर्नर्स है। ठीक है, और वो जो अपने गोल्डन में बनाया है, जिसको हमने एरो पॉइंट किया है, हाँ वो वो टेट्राहेड्रल क्या वॉइड दिखा बन रहे रहा है हो? वहां पे, टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड है वहां पे। ओके ओके। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट octahedral void. So far we have been talking about tetrahedral voids only. Now octahedral void lies कहां करते हैं? मैं यहां पे लिख रहा हूं octahedral voids. Octahedral void lies at edge center and body center. तो हम उसको कौन से कलर से दिखाएं बताओ? चलिए थोड़ा सा स्पेशल कलर दिख रहा है मुझे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे होंगे, मैरून कलर जो है उससे शो कर रहा हूँ, ऑल्दो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। दिख रहा है एच सेंटर्स पे, सारे के सारे एच सेंटर्स पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और किस पे है और कहाँ पे? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर क्या होगा, इसके अलोंग डाई करेगा बॉडी डायगोनल के। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये वाला जो है ना, ये वाला कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। बोलो, थोड़ा सा मैं कलरफुल बना रहा हूँ सो दैट नोट्स थोड़े से अच्छे लगे। So when you make your notes little bit colorful, so थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं आता है ऑब्वियसली, बट थोड़ा अच्छा लगता है। एनीवे, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के हमने लोकेशन सेट कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? एक मिनट रुको, मैं एक बार बैटरी चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ नंबर्स की बात करते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 8 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करते हैं। एस सेंटर्स कितने हैं? 12। 12 इंटू 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी सेंटर का, ये वाला है। ये वाला किसका है? एच सेंटर वाला है। ये वाला किसका है? बॉडी सेंटर वाला है, ठीक है। कितना हो गया टोटल? 4। तो मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 4 है। किसमें? सीसीपी में।
अच्छा, Z कितना होता है सीसीपी का? सीसीपी का Z कितना होता है? 4 रहता है। अब देखो यहां से, फेस का 4 है। अब देखो, अब यहां से हमें क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। क्या? इफ if number of atoms in a unit cell, number of atoms in unit cell is n, then number of octahedral void कितना होगा बताओ? 2 N। n होना चाहिए शायद। ध्यान से देखो यार, रिलेट करो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो n, जितना z है N होगा। उतना ही मेरा यहाँ पे ओवी है। हाँ नंबर ऑफ हाँ टेट्राहेड्रल मैंने वो void पढ़ लिया। will be 2n. हाँ सही है। हमेशा होल्ड करेगा। हमेशा हमेशा होल्ड करेगा, इसलिए तो लिखवाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, सीसीपी के बारे में बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एचसीपी। एचसीपी में जेड कितना होता है बताओ? अभी निकाला था, ऊपर 6 होता है जेड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे बताओ? 6। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 12। 12। बोलो, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये आ गया हमारा ये। बस हमें ये याद होना चाहिए, और जेड तो हमें पता ही होना चाहिए यार। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो हम एक सम करते हैं। डिटरमिन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, determine the formula of the compound by A, B and C. C is arranged in CCP and A is arranged in 50% of octahedral void and B is arranged in 25% of TB. फॉर्मूला निकालना है, निकालो। A2B4CA। A2B4C बोल रहे हो? हाँ
नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। A2 B2 C सर। A2 B2 C1, नहीं नहीं नहीं, तो वही है क्या? चलो हम करते हैं। डिटरमिन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ए बी सी। सी क्या है? सीसीपी में है। सीसीपी में तो C4 होगा। ए जो है 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतना होगा। बी किसमें है? 25% टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये कितना हो गया? हाँ A2 B2 C4। इसका मतलब क्या C4, है? हाँ वही। ABC2 ये होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? हाँ सही से। किसी को डाउट है क्या? बोलो। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? क्लोज पैकिंग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है, तो उसमें क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम रेडियस रेशियो लेते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है हमारा? आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनता है? एक कटायन होता है मेरे पास और एक अनायन होता है, राइट? तो हम रेडियस रेशियो कैसे लेते हैं? कटायन और अपॉन अनायन का लेते हैं। आर कटायन अपॉन आर अनायन,
और इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ये स्टैंडर्ड है ये वाला रेडियस रेशियो। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड में क्या होता है? ट्रायंगुलर वॉइड में अगर तुम देखोगे इस तरीके से होता है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दो स्फीयर, एक तो बड़े स्फीयर और एक छोटा स्फीयर है। अनायन किस में आएगा? अनायन किस में आएगा? बड़े में आएगा, छोटे में आएगा? अनायन तो सर बड़ा होता है ना। बड़ा होता है, वेरी गुड। तो ए जो है वो क्या है? अनायन के लिए है, और यहाँ पे जो सी है वो किसके लिए है? कटायन के लिए है। ठीक है, नाउ इन दिस स्ट्रक्चर if you see what is happening now, if I consider this as an ionic compound, इस तरीके से सब कुछ उसमें प्रोसीजर हो रहा है, so there is cation और anion attraction, C for cation, A for anion। बोलो, cation anion attraction होगा, दूसरा anion anion repulsion। हमें क्या मिनिमाइज करना है? क्या मिनिमाइज होगा? रिपल्शन रिड्यूस होना, रिपल्शन रिड्यूस होना चाहिए फॉर दिस स्टेबिलिटी, है ना? तो मैं क्या लिख रहा हूं? टू रिड्यूस ए रिपल्शन, ए फॉर anion, रिपल्शन रेडियस ऑफ cation शुड बी बिगर। मैं क्या लिख रहा हूं? रेडियस ऑफ cation शुड बी बिगर, बड़ी होनी चाहिए। देयरफॉर ट्रायंगुलर वॉइड के लिए बताओ R/R कितना था? 0.155 था। No, this is ideal ratio. This is ideal ratio for this structure like this. This is the ideal ratio. But हमें चाहिए नहीं, cation should be bigger। इसका मतलब cation जो है वो बड़ा होना चाहिए, जैसे ऐसा cation होना चाहिए। अब cation बड़ा होगा तो क्या होगा? अनायन क्या होंगे? दूर दूर होंगे। देखो, बोलो, ऐसा होगा, ये A, ये A, ये A, और ये मेरा C। टू रिड्यूस ए रिपल्शन cation शुड बी बिगर, तो उसकी रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या? R/R शुड बी ग्रेटर देन 1.555। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। हाँ वो आइडियल वाला समझ गया कि इतना है, आपने फिर उसको इससे बड़ा लिखा है, वो वाला पार्ट थोड़ा समझ नहीं रहा। ए रिपल्शन कम कब कैसे कर रहे हैं? बड़ा इसे ना रिपल्शन कम करने के लिए, हाँ, रिपल्शन कम होगा ना। देखो ए ना, ए इन दोनों में रिपल्शन डिफरेंस कम देखो ना करने के लिए। भाई। अनायन और cation तो चिपका हुआ है, हम्म, वो तो हमारे लिए अच्छी बात है। बट अनायन और अनायन चिपका हुआ नहीं है। क्यों? हाँ। cation का साइज बढ़ गया। बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ठीक है, अभी हम एक टेबल बना रहे हैं रेडियस रेशियो कि कौन कौन से वॉइड्स के लिए क्या रेडियस रेशियो आना चाहिए, है ना? और उसके करस्पॉन्डिंग आयनिक। अब ये क्या है? ये मेरा वो डिसाइड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ। ये ऐसी टेबल बनेगी क्या यार? कोई नहीं। तो यहाँ पे रेडियस रेशियोज है। ठीक है, यहाँ पे है R/R लेस देन 0.155, 0.155
to 0.225, 0.225, 0.414, 0.414, ये क्या होगा 0.732, ये होगा, हमने 4 रेशियो लिखवाए थे, 4-5 रेशियो लिखवाए थे ना, तो 0.155 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे है टाइप ऑफ वॉइड। टाइप ऑफ वॉइड जो है वो मेरा क्या है, ये वाला लीनियर है, ट्रायंगुलर है, टेट्राहेड्रल है, ये मैंने लिखवाया था ना, याद है? वॉइड्स को, वॉइड्स के लिए लास्ट क्लास में पढ़ाया था हाँ इंटरस्टिशियल, सर। बस मैंने बोला था ना बाद में काम आएगा, अब काम आएगा वो। CN क्या है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, ये बताया था ये वाला भी। आयनिक कंपाउंड, कौन कौन से आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं? तो लीनियर में कोई नहीं है, ट्रायंगुलर में कोई नहीं है, टेट्राहेड्रल में है, टेट्राहेड्रल में है ZnS, CF2, Na2, इसमें है NaCl और इसमें है CSCl। ये टेबल है ना, अच्छे से याद करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। लास्ट में अपने CSCl लिखा है ना। सीजियम क्लोराइड। हम्म। ठीक है, तो ये टेबल जो है ना, ये टेबल क्या बता रही है कि 0.155 से कम है तो लीनियर ही होगा, उससे ऊपर है तो ट्रायंगुलर होगा। नाउ हमारा आइडियल रेशियो क्या था? आइडियल रेशियो था 0.155, टेट्राहेड्रल में 0.225, तो अब टेट्राहेड्रल में 0. आइडियल जो भी रेशियो था उससे ज्यादा ही होना चाहिए, फिर वो लिमिट्स आ गई। ये हमारा आइडियल रेशियो था कि किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए। ये हमारा आइडियल रेशियो था ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये हमारा आइडियल रेशियो था क्यूबिकल के लिए। बट इन सब वॉइड्स के लिए अब ये इससे ज्यादा रेशियो होना चाहिए। ठीक है, हमने सबका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के देखा था, याद है? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये टेबल जो है ना, टिप्स पे होनी चाहिए। जेई मेन में डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है टेबल के ऊपर। अब हमें किसके ऊपर सम करते हैं? इस टेबल के ऊपर ही। चलो, रेडियस ऑफ 2 ions is 88 and 200 picometer respectively. Determine type of structure, determine type of structure, coordination number, and ionic compound formed by
A plus and B minus तुम्हें क्या बताना है? रेडियस दिया हुआ है, 2 आयंस का 88 एंड 200। डिटरमिन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आयनिक कंपाउंड कौन सा है, ये बताना है तुमको। करो सब लोग। octahedral CN6। ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, 0.44 रेडियस आ रहा है ठीक है, सही है। रेशियो, 0.44 ऑक्टाहेड्रल आ रहा है और कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, R अपॉन R कितना आ रहा है, 88 अपॉन 200, 0.44। ये कहाँ लाई कर रहा है यार? ये तो यहाँ लाई कर रहा है, दिख गया ये तो। क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और CN कितना है, 6 है, NaCl टाइप है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, याद करना है अच्छे से। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो गया अभी तक, कौन कितने टॉपिक्स हो गए हमारे? हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या है, क्लोज पैकिंग क्या है, रेडियस रेशियो क्या है। ठीक है, ये सब आगे। तो अभी जो है थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है ना, ये तो खैर सिंपल था। तुम्हें किस में ज्यादा फोकस करना है, क्लोज पैकिंग वाले पे, उसको समझना। उसका वीडियो फिर से देखना, मैं अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक जो है मैं कहाँ भेजूं? तो RCM सर को भेज दो, वो भेज देंगे। ठीक है, मैं RCM सर को भेज दूंगा, है ना, RCM सर को भेज दूंगा लिंक। ओके सर आज के रिकॉर्ड का भी भेज देना प्लीज। हाँ, उसी का ही तो, बाकी तो भेज ही दिया है।